बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1154वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अभी सुबह सुबह एक मैसेज मैंने पढ़ा तो इतना गम हुआ, मुझे इतना अफसोस हुआ। हाफिज़ अल्ताफ़ साहब जो महाराष्ट्र के अंदर जालना ज़िले में एक बस्ती है, वहाँ के रहने वाले थे। मकतब में पढ़ाया करते थे। कई दिनों से मकतब की तनख्वाह नहीं मिली। तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से जो है परेशान हो गए, हालात से मजबूर हो गए। और जब हालात से मजबूर हुए, परेशान हो गए, तो उसके बाद जो है वो रेती का जो ट्रैक्टर होता है, आपने देखे होंगे, रेत जिसे हम लोग बालू भी कहते हैं, तो उन्होंने सोचे कि भाई कुछ ना कुछ काम वगैरह तो करना पड़ेगा। तो रेत का जो ट्रैक्टर होता है वो रेत भरने के लिए चले गए उसके ऊपर कि चलो मैं कम से कम वो काम कर लूँ। अब वो इतना मुश्किल काम होता है, आपने देखे होंगे। रेत जो होती है घर बनाने के लिए जो काम में आती है, वो हाफिज़ और आलिम का काम है ही नहीं वो, क्योंकि उसकी अपनी एक लाइन होती है और वो ऐसा मेहनत का काम होता है। जो उस लाइन के एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं का काम है वो नदी में से खोद खोद कर जो है रेत निकालना, फिर उसको ट्रैक्टर भरना, फिर वो ट्रैक्टर जो है जिसने मंगाया उसके घर पे ले जाकर देना। अब ये बेचारे हमारे हाफिज़ साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो बेचारे मस्जिद मकतब के आदमी, मस्जिद में पढ़ाने वाले, उनकी लाइन ही नहीं है वो। और वो ट्रैक्टर भरने के लिए चले गए रेत वालों के साथ में, और उसी दरमियान में जो है वो ट्रैक्टर से गिरे या रेत उनके आंग पर गिरी, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो शहीद हो गए। मैंने जब ये ख़बर पढ़ा, अभी पढ़ा मैंने सुबह सुबह, तो मुझे इतना गम हुआ, इतना गम, इतना अफसोस हुआ कि एक मासूम बच्चा, उनकी उम्र आप देखो तस्वीर के अंदर मुश्किल से 21-22 साल उनकी उम्र होगी। पता चला कि माँ की ज़िम्मेदारी उनके ज़िम्मे थी, वालिदा की ज़िम्मेदारी उनके ज़िम्मे थी, एक छोटा सा बच्चा भी उनको था, और हालात ने मजबूर किया। मकतब मस्जिद में पढ़ाने वाला एक हाफिज़ वो रेत के ट्रैक्टर पे चला गया और उनका इंतकाल हुआ। मेरे मोहतरम दोस्तों, देखो, मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना, हमारे उलामा, हमारे अइम्मा, हमारे हुफ़ाज़, वो बेचारे किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी मजबूरियाँ कभी नहीं देखते। हम सिर्फ़ उनमें ऐब और नुक्स निकालने का काम करते हैं। इमाम साहब ने जो है अगर नई गाड़ी ले ली है शोरूम से, तो पूरे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, अरे इमाम साहब ने इतना पैसा कहाँ से लेकर आए। हाफिज़ साहब अगर घर का काम शुरू कर रहे हैं तो समाज परेशान हो जाता है, अरे हाफिज़ साहब के पास पता नहीं इनके पास पैसा कहाँ से आया। मतलब ये है कि एक हाफिज़ कुरान, एक आलिम दीन, अगर वो शोरूम से नया शूज़ ले तो भी लोगों को तकलीफ़, नई गाड़ी ले तो भी लोगों को तकलीफ़, नया घर बनाए तो भी लोगों को तकलीफ़। मतलब ये है कि हुफ़ाज़ और उलामा को हम गुर्बत और फाका कशी में ही देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि मुझे एक साहब ने मैसेज किया अभी थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप के ऊपर। उन्होंने कहा कि मौलाना फुलाने मस्जिद के इमाम साहब, देखो, बोले वो कौन कौन से सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर उनके अकाउंट है। उन्होंने मुझे स्क्रीन शॉट्स भेजे उन इमाम साहब के। अब आज के ज़माने में तो हर आदमी के पास में मोबाइल है, हर आदमी जो है किसी ना किसी, कोई फेसबुक पे अकाउंट बनाता है, कोई ट्विटर पे अकाउंट बनाता है, हर एक जगह पे लोग अकाउंट बनाते हैं, सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ उस आदमी का मैसेज पढ़कर, भाई तेरे को करने का क्या है, तुझे करने का क्या है। कभी तूने वो इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब तुम खैरियत से है क्या, घर में सब अहवाल खैरियत से है क्या, मैं आपका क्या ताउन कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ, आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन इमाम साहब ने अगर किसी सोशल नेटवर्किंग के ऊपर अपना अकाउंट बनाए तो इसका बीपी हाई हो रहा है, ये परेशान हो गया, लोगों को स्क्रीनशॉट भेज रहा है, देखो इमाम साहब का अकाउंट जो है इसके ऊपर है बोलकर। अरे तेरे को करने का क्या है भाई, तू तेरी जोरू को देख, तेरे बच्चों को देख, तेरे घर को देखना। तो अपना छोड़कर इसको इमाम साहब की फ़िक्र पड़ी हुई है। ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज के अंदर, मतलब उनके ज़िंदगी का मकसद ही है खाली बुराइयां तलाश करो, हाफिज़ों में बुराइयां तलाश करो, उलामा में बुराइयां तलाश करो, अइम्मा में बुराइयां तलाश करो। और ये जब हालात के ऐसे मजबूर हो रहे हैं
ऐसे ऐसे हालात का जब वो शिकार हो रहे हैं, हमारे पास में टाइम ही नहीं है। ये किसी एक गांव का वाक़या नहीं है, ये तो सिर्फ़ एक गांव में एक वाक़या पेश आया। हर गांव के अंदर आपको यही मसला मिलेगा कि उलामा की 4-4 महीनों से तनख्वाह नहीं हुई है, परेशान है बेचारे, हालात का शिकार है। अच्छा, इसमें हम मस्जिद के लोगों को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, मस्जिद वालों को भी हम ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि देखो, अक्सर हमारे यहाँ पे मस्जिदें ऐसी है जिनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब लॉकडाउन की वजह से जुमा की नमाज़ें बंद है, जो जुमा में चंदा होता था वो बंद है, जो लोग महीने की पावती देते थे वो बंद है। तो मस्जिदों की जो आमदनी होती थी, जो इनकम होती थी, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो मस्जिद के ट्रस्टी लोग खुद परेशान हैं। तो ये किसका काम है? ये उस बस्ती के, उस महल्ले के, उस इलाके के जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो मालदार लोग हैं, जिनको अल्लाह ने साहिब सरवत बनाया है। तो मैंने इससे पहले भी बताया कि लोग जो है, लोग आम लोगों को, उनको यानी हज़ारों रुपये उनके ऊपर जो है वो खर्च कर रहे हैं, और अपने मस्जिद के इमाम साहब का हाल मालूम नहीं है, वो किस हाल में है। मैंने 1-2 मिसालें भी देकर बताया था कि एक आदमी ने एक इमाम साहब के अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, और इमाम साहब से क्या कहा, बोले मौलाना ये 10 लोग हैं, 10, कट्ठू भाई, फत्तू भाई, अब्दुल्ला भाई, अब्दुर्रहमान भाई, फुलाने भाई, फुलाने भाई, फुलाने भाई, फुलाने भाई, फुलाने, ये 10 लोग हैं, ये 10 के 10 को 5-5 हज़ार रुपये ले जाके दे दो। इमाम साहब ने सबको दे दिए 5-5 हज़ार रुपये। हालांकि वो ख़ुद इमाम साहब, उनके ये अल्फाज है कि मेरे घर में उस दिन फाका था। इमाम साहब के घर में फाका, तो उम्मत को क्या लगता है, इमाम को खाली यूज़ करो, इस्तेमाल करो इमाम साहब को। तो वो इमाम साहब के अकाउंट में 50,000 डालकर उसने ये नहीं बोला कि इमाम साहब ये जो 10 गरीबों को मैंने देने के लिए कहा, आपका हाल कैसा है, आपके घर के हालात कैसे हैं, अल्लाह रहम का मामला फरमाए। ऐसे ही मैंने जो है रमज़ान से पहले भी एक मैसेज डाला था कि एक इमाम साहब ने मुझे फ़ोन किए और उन्होंने मेरे से कहा, बोले मौलाना यार 10,000 रुपये उधार चाहिए थे, मिलेंगे क्या? मैं बोला भाई 10,000 क्यों चाहिए उधार? बोले यार लॉकडाउन में मैं सोच रहा हूँ एक महीना 1.5 महीने का राशन भर लूँ ताकि रमज़ान का पूरा महीना आराम से गुजर सके। मैं बोला यार तुम्हारा जो मुख्तदी है फुलाना, उसने मेरे को कल फ़ोन किया था और मेरे से मसला पूछ रहा था कि मौलाना ज़कात के पैसे जो है ये ताउन में ख़र्च कर सकते क्या? तो मैंने उसको उसका हीला बताया। तुम्हारा मुख्तदी, मैं बोला, जिसकी लाखों रुपये ज़कात निकलती है, अल्लाह रहम का मामला फ़रमाए, अपने हालात से बेखबर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा बताने का मकसद यही है कि इमाम उलामा जो ऐसे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, माशाल्लाह इस तरीके जो कपड़े वग़ैरह पहनते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है वो बहुत करोड़पति है, बहुत पैसे वाले हैं। फ़ाक़े होते हैं, उनके घरों में फ़ाक़े होते हैं, मजबूर है, आज 4-4 महीनों से तनख्वाहें नहीं हैं और मस्जिद वालों के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि मस्जिद में आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। तो ऐसे बस्तियों के जो पैसे वाले, जो करोड़पति लोग हैं, जो खाली फ्लैक्स के ऊपर न्यूज़पेपर में और लोगों में शोहरत के लिए जो ख़र्च कर रहे हैं कि फ़ुलाने सेठ ने जो है 500 गरीबों में अनाज तकसीम कर दिया और फ़ुलाने हाजी साहब ने जो है इतने गरीबों में अनाज तकसीम कर दिए और फ़ुलाने ने ये कर दिए वो कर दिए। तो ऐसे जो सेठ लोग हैं, ऐसे जो पैसे वाले हैं, उनका काम ये है कि वो अपने अइम्मा का ख्याल रखे, अपने उलमा का ख्याल रखे। और मुझे एक चीज़ जो है ना, मुझे एक चीज़ जो है, मैं नाम लेकर बोलूँगा क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मजबूरन अभी नाम लेना पड़ रहा है। मैंने वीडियो देखा हैदराबाद के अंदर, जो अकबरुद्दीन उवैसी साहब है, उन्होंने अपना जितना भी उनका जो मतदान संघ है या जो मतदान सर्कल है उनका, वो पूरे एरिए के अइम्मा इकराम की लिस्ट बनाए उन्होंने। और लिस्ट बनाने के बाद में सारे अइम्मा को अपने यहाँ पे बुलाए और बुलाने के बाद वो सारे अइम्मा जो थे, वो सारे अइम्मा को एक तो राशन का बड़ा पैकेट और उसके साथ में कैश का एक लिफाफा, जिसके अंदर पता नहीं अभी कितनी रकम है। अगर 10,000 रुपये भी उन्होंने दिए तो मैं समझता हूँ एक इमाम को आपने अनाज भी दिया और कुछ कैश भी दिया, उसके लिए 2-3 महीने के लिए काफ़ी है। यानी इतनी खुशी हुई, मैंने दुआ किया उस इंसान के लिए, क्योंकि हमारा वो दोस्त जो उम्मत के साथ हमदर्दी करने वाला, जो हमारे कौम के अइम्मा का हमदर्द, जो हमारे उलामा का हमदर्द, जो हमारे हुफ़ाज़ का हमदर्द,
हमारे लिए हमारी दुआएं हैं वैसों के लिए। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ऐसे हर आदमी को, मैंने देखा तो मेरी दिल से दुआएं निकली उस इंसान के लिए कि वाकई में भी ये इंसान ने वो काम किया जो हर बस्ती के, हर शहर के, हर इलाके के मुसलमानों को करना चाहिए। तो एक एक पैकेट उन्होंने दिया अपने शहर के सारे उलामा को और कैश दिया उनको। मेरे मोहतरम दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होता है? उलामा को किसी के सामने उधार मांगने की, कर्ज़ मांगने की। और हम लोग जो है ना, मैं बता रहा हूँ ना, हम सिर्फ़ उलामा अइम्मा में नुक्स निकालेंगे, ऐब निकालेंगे और उनके अंदर खाली बुराइयां तलाश करेंगे। जैसे एक इमाम साहब ने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाए तो बिला वजह एक का बीपी हाई हो गया। तेरे को करने का क्या रे? तेरे को करने का कि इमाम साहब का इस पे अकाउंट है, उस पे अकाउंट है, इमाम साहब ये सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, वो करते हैं, ये सब में हम एक्सपर्ट बने हुए हैं। लेकिन वही इमाम साहब, उनका ताउन मदद करना तो दूर की बात है, अगर वही इमाम साहब ने ऐसे किसी भामटे से 500 रुपये या 1000 रुपये उधार मांगे, नहीं देगा वो, नहीं देगा वो शराबी को उधार देगा, वो जुआरी को उधार देगा, वो गरगुदुल्ले को उधार देगा, वो चरसी को उधार देगा, रंडीबाज को उधार देगा, इमाम साहब को उधार नहीं देगा। क्यों? उसको मालूम है चरसी मेरे पैसे लौटा सकता है, इमाम साहब है, अब इन्होंने पैसे नहीं दिए तो इनसे उसूल कैसा करना। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे समाज के अंदर, ये हम उलामा की कदर कर रहे हैं। तो इसके लिए उलामा जो है, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, वो बेचारा जिसने भी उलामा का ऐसा ख्याल रखा, उलामा को पैसे भी दिए, उलामा को जो है पैकेट्स भी उन्होंने दिए, और जो नहीं आ सकते थे उनके घरों तक ले जाकर उन्होंने पहुँचाया। और इसीलिए हमने भी हमारे फाउंडेशन के तहत में जो उलामा के लिए हमने जो पेंशन योजना शुरू की है, जो रिटायर्ड अइम्मा है, रिटायर्ड उलामा, इसीलिए हमको मालूम है कोई ख्याल करने वाला नहीं रहता इस तबके का, कोई भी नहीं। कौम हमारी जो है ना, कौम हमारी खुद गर्ज और मक्कार है, इमाम साहब को यूज़ करेंगी अपने बहन बेटी का रिश्ता जमाने के वास्ते में, मस्का मारेंगी, चाय पिलाएंगी। इमाम साहब कौन सा पान लेते? पान ज़र्दा ज़्यादा डाल, हमारे इमाम साहब को जो है ना ज़र्दा अच्छा लगता बोले। इमाम साहब के पान का ख्याल, गुटके का ख्याल, मावे, सब के ख्याल रखे जाएंगे जब तक कि इसके बहन या बेटी का या इसके बेटा बेटी का रिश्ता इमाम साहब तय करके नहीं देते। बहुत मस्का मारेंगा ये इमाम साहब को, और जैसे ही इमाम साहब से काम ख़त्म हो गया उसके बाद तुम किधर और हम किधर, ये हाल है उम्मत का। और दूसरी तरफ मैं उस शहर के, उस बस्ती के उन बड़े अकाबिर उलामा और जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि देखो ऐसे हालात में हम अपने शहर, अपने बस्ती के ऐसे बेचारे गरीब जो हुफ़ाज़ उलामा हैं उनका ख्याल रखें। प्रॉब्लम क्या होता है, उलामा में भी गुटबाजियाँ होते हैं, गुट ग्रुप बने हुए होते हैं। एक खंडूलाल का ग्रुप है, दूसरा बंडूलाल का ग्रुप है। तो खंडूलाल बंडूलाल के ग्रुप में भी हम उलामा की भी जो ग्रुप बंदियाँ होती है, तो हम देखते हैं कि दूसरा अगर हाफिज़ या दूसरा आलिम या दूसरा इमाम वो दूसरे ग्रुप का है और वो हालात का शिकार है, तो उसकी मदद करने की बजाय हमारे यहाँ पे उसका सेलिब्रेशन, उसकी खुशियाँ, जश्न मनाया जाता है। अज़ाब आया, अज़ाब आया, उस पर तो अज़ाब आया, अल्लाह की तरफ से मार पड़ी बोले। खुशियाँ मनाते हैं हम उसके कांधे पे हमदर्दी का हाथ नहीं रखेंगे जाकर, अरे भाई तेरे हालात क्या है, क्यों परेशान है तू? क्योंकि अपने ग्रुप का नहीं है ना वो, अपने ग्रुप का थोड़ी है वो। हाँ, अपने ग्रुप का नहीं है वो। अगर अपने ग्रुप का रहता था ना तो फिर अपन उसका हालात में साथ देते थे। अभी तो दूसरे ग्रुप का है, इसका मतलब वो फिरौन, हामान, नमरूद, कारून उनके ग्रुप में है अभी वो, और हम जो है अभी मोमिनीन का ग्रुप तो अपना ही है खाली। अल्लाह रहम का मामला फरमाए। ये जो गुट बंदी है, ये ग्रुप बंदी है, इसमें तो लोग यहाँ तक इतनी PhD कर लेते हैं कि बेचारा अगर कोई इमामत से भी लगे हुआ है तो उसको निकालना कैसा, उसके ट्रस्टियों को उंगली कैसा करना, वहाँ जाके काड़ी कैसा करना, उनको खुजाना कैसा कि तुम्हारा इमाम तो ऐसा है वैसा है। क्यों? अपने ग्रुप का नहीं है रे बाबा, वो निकालो ना उसको इमामत से। अल्लाह रहम का मामला फरमाए। तो ये लाइन में भी लोगों ने PhD करे भी है ग्रुप बनाने के अंदर, और ऐसे ग्रुप बनाने वाले जो हमारे उलामा बिरादरी में भी जो लोग होते हैं ना, उनकी वजह से भी जो दूसरे ग्रुप के उलामा हैं वो बेचारे ऐसे परेशान होते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट, मेरी दरख्वास्त यही है दोनों तबक़ों से। एक तो समाज का वो मालदारों का जो तबका है
वो अपने उलामा, अपने अइम्मा, देखो ऐसे हालात के अंदर हम उनका साथ दें। और दूसरी तरफ जो हमारे उलामा के ग्रुप बने हुए हैं खंडूलाल बंडूलाल के, इसको थोड़ी देर के लिए हम ख़त्म करें, दिलों को बड़ा करें, दिलों को वसी करें, अपने दिलों के अंदर जो है ना उसात पैदा करें। और ये तो उलामा तो अपनी बिरादरी के ही लोग हैं, उनके अलावा जो आम लोग हैं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित और जो दूसरे समाज के लोग हैं, अरे हमने तो उनकी भी खिदमत करना चाहिए, उनके लिए भी हमारे दिलों में जज्बा होना चाहिए। तो जो वाक़या हाफिज़ अल्ताफ़ साहब के साथ पेश आया, मैं दुआ करता हूँ ऐसा वाक़या पूरे मुल्क में और किसी बस्ती के हाफिज़ साहब के साथ में न पेश आए। इससे पहले कि वो उन हालात का शिकार बने, अल्लाह तबारक व ताला हमें हमारे अइम्मा की, हमारे हुफ़्फ़ाज़ की, हमारे उलामा की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हाफिज़ अल्ताफ़ साहब के लिए मेरी दुआ है, अल्लाह उनकी वालिदा को, उनकी अहलिया को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व ताला उनके हालात को दुरुस्त फ़रमाएँ। और अभी जो उनके घर वाले हैं, तो मैं वहाँ के और लोगों से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि उनके बारे में हम सोचें कि हम उनकी खिदमत कैसे कर सकते हैं, ताकि उनको किसी के सामने मोहताज और मजबूर बनने की ज़रूरत ना पड़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।